हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। यानी आज हम पढ़ेंगे हेलोएल्केन्स को प्रिपेयर करने वाले कुछ मेथड्स को। आप देखिए कि सबसे पहले जो मेथड है हमारे पास फ्रॉम हेलोजिनेशन रिएक्शन मीन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास कि हमारा कोई हाइड्रोकार्बन है तो उसका अगर रिएक्शन हम कराएं लाइक व्हेन मीथेन, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, व्हेन मीथेन reacts with chlorine in presence of sunlight, then chloromethane is obtained। यानी अगर हम रिएक्शन में मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CH3H, यानी हमने CH4 को CH3H की फॉर्म में लिख दिया, तो CH3H यानी ये हमारे पास कंपाउंड कौन सा है बेटा, मीथेन। एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए जो वर्ड रूट होता है मिथ, और सिंगल बॉन्ड काउंट होगा तो मीथेन। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमने क्लोरीन गैस पास करनी है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी हम मीथेन में क्लोरीन गैस पास कर रहे हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास जो क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या करता है, HCl फॉर्म करता है, और हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट में यहाँ पर क्या आ जाता है बेटा, क्लोरीन आ जाता है। तो आप देखिएगा जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3Cl प्लस HCl। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास मीथेन था और हमने यहाँ पर क्या फॉर्म कर लिया है, क्लोरोमीथेन। इसी तरीके से हमारे पास इस रिएक्शन में अगर हम क्लोरीन गैस एक्सेस में पास करते हैं तो यहाँ पर 1 बाय 1 हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाते हैं, क्लोरीन से रिप्लेस होते चले जाते हैं। आप देखिएगा CH3Cl है, तो आप देखिएगा यहाँ पर CH3Cl, इसका भी अगर हम रिएक्शन कराएंगे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी क्लोरीन गैस हमने एक्सेस में पास की हुई है, तो यहाँ पर आप देखिएगा CH3Cl जो है वो फर्दर Cl2 से रिएक्शन करेगा सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और इसका एक Cl क्या हो जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा बेटा CH2Cl2। अब देखिएगा अभी भी इसके पास 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, और क्लोरीन गैस अगर हम पास करते हैं यहाँ पर तो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पर जो थर्ड इसका जो हाइड्रोजन है वो भी क्या हो जाएगा, क्लोरीन से क्या हो जाएगा, रिप्लेस। यानी एक हाइड्रोजन से एक क्लोरीन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और प्रोडक्ट बनेगा CHCl3 और प्लस में HCl। तो इस तरीके से हमारे पास अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन लेफ्ट है, तो इस हाइड्रोजन का भी अगर हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, Cl2 और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बचा हुआ जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CCl4। तो आप देखिएगा जो पहला प्रोडक्ट मेरे पास क्या था, क्लोरोमीथेन, और जो सेकेंड मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है डाई क्लोरोमीथेन, और जो थर्ड प्रोडक्ट मेरे पास है ये है बेटा ट्राई क्लोरोमीथेन, जिसका एक कॉमन नेम भी है, जिसको कॉमन नेम कहते हैं बेटा क्लोरोफॉर्म। इसका कॉमन नेम क्या है, क्लोरोफॉर्म। और जो फोर्थ हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है CCl4, इसको कहते हैं बेटा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या फिर इसका आईपीएसी नेम की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा बेटा टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो आप देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मीथेन से हम क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन, यानी हमारे पास इस रिएक्शन के मेथड से हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स को भी फॉर्म कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन, फिर से फर्दर अगर ये रिएक्शन करेगा सनलाइट की प्रेजेंस में तो क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन, फिर उसके बाद ट्राइक्लोरोमीथेन, और लास्टली क्या होगा हमारे पास, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो इस तरीके से हेलोजिनेशन रिएक्शन मतलब हेलोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जा रहा है, तो जो हेलोजन जुड़ रहा है यहाँ से, इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, हेलोजिनेशन रिएक्शन। इस तरीके से जो फर्स्ट मेथड है हम क्या कर सकते हैं, हेलोएल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। तो सेकंड मेथड में हमारे पास आता है यहाँ पर मार्कोनिक रूल, यानी अब हमें करना है एल्कीन से हेलोएल्केन का फॉर्मेशन। इसमें जो हमारे पास जो सबसे मेन मेथड आता है बेटा वो आता है हमारे पास सेकंड नंबर
मार्कोनिक रूल, यानी फ्रॉम एल्कीन से हमें क्या करना है, हेलो एल्केन को प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा मार्कोनिक्स रूल। तो आप देखिएगा ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें देखिएगा हमारे पास स्टेटमेंट लिख देते हैं पहले इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस रूल the addition of hydrogen halide to alkene मीन्स एल्कीन में हम क्या ऐड करेंगे बेटा, हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करेंगे, is such that the negative part of adding molecule goes to that double bonded carbon which has less number of hydrogen and positive part to other carbon। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन, यानी हमें एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करना है, जिससे हमारे पास क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। और यहाँ पर हमारे पास जो एडिशन है वो इस तरीके से होगा देन कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल। अब एडिंग मॉलिक्यूल मेरे पास क्या होगा, हाइड्रोजन हैलाइड, तो वो किस तरीके से ऐड होगा कि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होगा उसमें एडिंग मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, वहाँ पर इसका पॉजिटिव पार्ट ऐड होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास अगर हम एग्जांपल लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड है इसमें आप देखिएगा इस कंपाउंड के अंदर हमारा जो आईपीएसी नेम क्या होगा, 3 कार्बन है, प्रोप। अब आप देखिएगा यहाँ पर प्रोप के बाद अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में क्या आ जाएगा, ENE, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोपीन। तो आप देखिएगा हमारे पास इसमें हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे। मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर HCl लिया हुआ है, तो HCl में आप देखेंगे तो HCl में Cl पार्ट पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्ट क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो आप देखिएगा नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी पार्शियली यानी अभी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेकिंग के बाद यहाँ पर कंप्लीट नेगेटिव हो जाता है और यहाँ पर कंप्लीट पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देखिएगा नेगेटिव पार्ट जो है वो एडिंग मॉलिक्यूल का डबल बॉन्डेड उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन होंगे, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ जुड़ेगा, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और ये दो जो हमारे पास स्पीशीज है क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसमें से HCl में से जो नेगेटिव पार्ट है वो Cl है, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जाकर जुड़ेगा, डबल बॉन्डेड इस कार्बन में से जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा वहाँ पर नेगेटिव जुड़ेगा, और जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होगा वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट। तो आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास CH3 CH से क्या जुड़ गया, Cl, तो यहाँ पर आ जाएगा Cl, और सिंगल बॉन्ड हो गया डबल बॉन्ड की जगह पर, CH2 से क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा यहाँ पर CH3। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसका आईपीएसी नेम क्या है। अब आप देखिएगा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 3 कार्बन की हो गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड नंबर क्या है, क्लोरीन, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 क्लोरो, और कार्बन कितने हैं, 3, तो ये हो जाएगा प्रोप, और तीनों में सिंगल बॉन्ड है ANE, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 क्लोरो प्रोपेन। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो आप देखिएगा यहाँ पर Br पार्शियल नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देखिएगा नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड इस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव पार्ट जुड़ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर इसमें
CH3 CH और CH से क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर ब्रोमीन, और CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, यानी ये बन जाएगा CH3। यानी इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड नंबर पे क्या है ब्रोमीन, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो और 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या होगा प्रॉप, और तीनों में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा ANE, यानी 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल हम हेलोल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप देखिएगा जो मार्कोनी रूल है हमारा HI, HBr, HCl, H2O इन सभी में एप्लीकेबल है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हेलोल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो एल्कीन में ऐड होके क्या देता है, हमें हेलोल्केन का प्रिपरेशन प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हेलोल्केन के लिए प्रिपरेशन के लिए 2 रिएक्शन हमारे पास फ्रॉम हाइड्रोकार्बन यानी हेलोजिनेशन रिएक्शन और फ्रॉम एल्कीन यानी मार्कोनी रूल को हम फॉलो कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।